Hello students, today we will start with the new chapter, that is chapter number 1 और chapter का नाम है sets, S-E-T-S, sets. And now we will start with the definition of set. Now what is a set? A well-defined collection of object is known as a set. तो set की जो definition है वो होती है a well-defined collection of objects. तो यहाँ आपको मेन चीज़ का ध्यान रखना है, ये जो particular word दिया हुआ है well-defined, तो well-defined collection ही sets होती है. We denote sets by capital alphabets, that is A, B, C up to X, Y, Z. तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स जो होते हैं कैपिटल्स, उनसे हम सेट्स को डिनोट करते हैं. एंड द एलिमेंट्स बाय द स्मॉल अल्फ़ाबेट्स स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c एंड सो ऑन अप टू स्मॉल x, स्मॉल y, स्मॉल z. तो मतलब ये है कि जो सेट है उसको हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं और जो उसके एलिमेंट्स होते हैं उसको स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं. एग्जाम्पल जैसे द कलेक्शन ऑफ वोवल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट इज ए सेट. अब वोवल सबको पता है, डेफिनेट हैं, 5 ही होते हैं, 5 होते हैं. तो जो कलेक्शन होती है वोवल्स की वो एक सेट होगी. क्यों? ये जो वर्ड यहाँ दिया है कलेक्शन ऑफ वोवल्स इज़ वेल डिफाइंड. द सेकेंड एग्जाम्पल है द कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स, प्राइम नेचुरल नंबर इज़ ए सेट. तो ये भी सेट होगा क्योंकि सबको पता है फर्स्ट 5 प्राइम नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं. नेक्स्ट इज कलेक्शन ऑफ ऑल स्टेट्स इन इंडियन यूनियन इज़ ए सेट. तो सबको पता है कलेक्शन ऑफ ऑल स्टेट्स इन इंडियन यूनियन कौन सी हैं, तो वो भी एक सेट बनेगा क्योंकि ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है. नेक्स्ट द कलेक्शन ऑफ गुड क्रिकेट प्लेयर्स ऑफ इंडिया इज़ नॉट ए सेट. तो ये सेट नहीं होगा क्योंकि यहाँ जो गुड वर्ड है ये वेल डिफाइंड नहीं है. क्योंकि कोई भी पर्सन कह सकता है ये गुड क्रिकेट प्लेयर है, दूसरा कह सकता है नहीं ये अच्छा नहीं है. तो इसलिए जो गुड वर्ड है यहाँ पे वो वेल डिफाइंड नहीं है. इसलिए ये जो कलेक्शन होगा गुड क्रिकेट प्लेयर्स का इन इंडिया इज़ नॉट ए सेट. सिंस द टीम गुड इज़ नॉट वेल डिफाइंड, ये बता दिया मैंने, क्योंकि सिंस द टर्म गुड इज़ नॉट वेल डिफाइंड, तो ये टर्म है ये वेल डिफाइंड नहीं है. द कलेक्शन ऑफ गुड टीचर्स इन ए स्कूल इज़ नॉट ए सेट. इसी तरह से गुड टीचर्स इन ए स्कूल, अब गुड टीचर कोई परफेक्टली डिफाइंड वर्ड नहीं है, वेल डिफाइंड वर्ड नहीं है, तो इसलिए क्या होगा, ये एक सेट नहीं होगा कलेक्शन ऑफ गुड टीचर्स इन ए स्कूल. लेकिन हाउ एवर द कलेक्शन ऑफ ऑल टीचर्स इन ए स्कूल इज ए सेट. लेकिन सभी टीचर्स का जो कलेक्शन होगा वो एक सेट होगा क्योंकि सबको पता है सभी टीचर्स, सारे टीचर्स कितने होंगे, क्या होंगे. उसके बाद है इफ़ ए इज़ एन एलिमेंट ऑफ ए सेट ए, इफ़ स्मॉल ए, दिस इज पर्टिकुलर, if A is an element of a set capital A, then we write A belongs to set A. अगर कोई A नाम का एलिमेंट किसी सेट का है तो हम उसको किस तरह से लिखते हैं, स्मॉल a belongs to capital A. If small a does not belong to set A, then we write A does not belong to set A. तो ये जो साइन है ये belongs to का है, ये जो सिंबल बनाया है दिस इज belongs to. तो ये आपको याद रखना होगा. सम स्पेशल सेट्स, तो हम स्पेशल्स को कैसे डिनोट करते हैं, किन स्पेसिफिक अल्फ़ाबेट से हम डिनोट करते हैं. तो कैपिटल N से रिप्रेजेंट होता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स. ये मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको जब मैंने ट्रिग्नोमेट्री कराई थी या जब मैंने आपको साथ में लीनियर इनिक्वेशंस कराया था तब मैंने आपको ये थोड़ा सा बताया था. एक बार फिर से देख लेते हैं. कैपिटल N से डिनोट होता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स. कैपिटल Z डिनोट करता है सेट ऑफ इंटीजर्स को, और Z के ऊपर अगर प्लस साइन लगाते हैं तो ये रिप्रेजेंट करता है सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स को. Q ये डिनोट करता है सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स को. Q प्लस, अगर Q के ऊपर प्लस साइन लगाएंगे तो ये डिनोट करेगा सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रैशनल नंबर्स को. कैपिटल R आपको पता है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है, और अगर R के ऊपर पॉजिटिव साइन लगा दें तो सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स को डिनोट करता है. कैपिटल C आपको पता है सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करता है. तो ये जो अल्फ़ाबेट्स हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, कैपिटल लेटर्स जो हैं ये सेट को डिनोट करते हैं, जो मैंने बता दिया आपको कि कौन सा अल्फ़ाबेट किस सेट को रिप्रेजेंट करेगा. नाउ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट, एक सेट को रिप्रेजेंट या डिस्क्राइब कैसे कर सकते हैं. तो देयर आर 2 मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए सेट. तो पहला मेथड है कौन सा, रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म, और सेकंड पार्ट है सेट बिल्डर फॉर्म. तो एक फॉर्म होती है रोस्टर फॉर्म और दूसरी होती है सेट बिल्डर फॉर्म. अब बारी बारी से इसको हम डिस्कस करने वाले हैं. तो फर्स्ट पार्ट है रोस्टर फॉर्म. In this form, a set is described by listing elements separated by commas with braces. This one, braces mean brackets with curly brackets. तो कहता है इस फॉर्म में हम सेट को डिस्क्राइब करते हैं उसके एलिमेंट्स दिखा के, लिस्टिंग एलिमेंट्स
और उन एलिमेंट्स के बीच में क्या लगाते हैं, कोमास, सेपरेटेड बाय कोमास विद इन ब्रेसेस और इन कर्ली ब्रैकेट के बीच में लिखा जाता है किसको, एलिमेंट्स को। फॉर एग्जाम्पल द सेट ऑफ ऑल इवन पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 7 इज डिस्क्राइब्ड इन रोस्टर फॉर्म एज that is curly bracket 2, 4, 6 curly bracket close। तो आपको बता दिया गया कि जो आपको एलिमेंट्स लिखने हैं, एक बार बता देता हूँ मैं आपको। सेट ऑफ ऑल इवन पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 7, तो 7 से जो कम वैल्यू के इवन पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं वो कौन से होते हैं, 2, 4, 6। तो एलिमेंट्स के बीच में कॉमा डालेंगे और फिर इसको ठीक है इस तरह से एक कर्ली ब्रैकेट्स के बीच में इस तरह से अरेंज करके लिख देंगे। उसके बाद सेकंड पार्ट, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स विच डिवाइड 42 इज डिस्क्राइब्ड इन रोस्टर फॉर्म एज, और इस तरह से डिस्क्राइब करेंगे 42 ठीक है। और ऐसे द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, वो सभी वो सेट जो ऑल नेचुरल नंबर्स का है, जो 42 को डिवाइड करते हैं नेचुरल नंबर, वो कौन कौन से हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 6 है, 7 है, 14 है, 21 है, 42 है। तो ये सब इसके फैक्टर है ठीक है। तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये जो इसके फैक्टर्स हैं, जो नंबर इसको डिवाइड करते हैं नेचुरल नंबर, उसका सेट ये बनेगा। कर्ली ब्रैकेट में लिखना है, कोमा डाल के लिखना है, सारे इसके जो फैक्टर्स होंगे, डिविजर्स होंगे, तो इसको इस तरह से कर्ली ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे। उसके बाद आएगा थर्ड एग्जाम्पल है द सेट ऑफ ऑल वोवल्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट इज, ये सबको पता है, E-A-E-I-O-U, ये 5 वोवल्स होते हैं। तो इसको कॉमा डाल के हम कर्ली ब्रैकेट के बीच में लिख देंगे। तो ये रोस्टर फॉर्म होती है सेट की। द सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय कर्ली ब्रैकेट 1, 3, 5, डैश 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 एंड सो ऑन, और ये चलता जाएगा सेट। तो ये जो सेट होगा, ये जो सेट होगा, ये रोस्टर फॉर्म में हमने इसको लिखा है। अब आती है सेकंड फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है सेट की। In this form, a set is described by a characterizing property Px, P of x, of its elements x. Here, this set is described by, इस तरह से सेट को लिखते हैं कर्ली ब्रैकेट में x लिखते हैं, कोई जनरल एलिमेंट लिखते हैं x, साथ में कॉलन का वर्ड एक सिंबल आता है ये ठीक है, इसको कॉलन बोलते हैं इंग्लिश में। तो साथ में आएगा P of x होल्ड्स, तो मतलब एक सेट लिखना है, उसके अंदर ये लिखना है x सच दैट, इसको बोलते हैं सच दैट Px होल्ड्स, इसको मैंने नीचे बताया हुआ है। हेयर दी सिंबल, ये जो आपके पास सिंबल है ये 2 डॉट्स का, इसको बोलते हैं इज रीड एज सच दैट, इसको सच दैट बोलते हैं। तो इसको रीड कैसे करना है, इज रीड एज द सेट ऑफ ऑल x सच दैट दिस इज सेट ऑफ ऑल x सच दैट Px होल्ड, तो ये प्रॉपर्टी होल्ड होनी चाहिए। तो यहाँ एक जो उनकी मेन प्रॉपर्टी होती है वो हम इसके आगे लिख देते हैं, जिसको x फॉलो करते हैं ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे दिस सेट कर्ली ब्रैकेट A-E-I-O-U, ये जो रोस्टर फॉर्म है आपको पता है, इज डिस्क्राइब्ड इन सेट बिल्डर फॉर्म है। तो इसको कैसे लिखेंगे, कर्ली ब्रैकेट, सबसे पहले क्या आएगा x तो आएगा ही आएगा, हमेशा आएगा सेट बिल्डर फॉर्म में, सच दैट ये सिंबल आएगा, और फिर आप एक्सप्लेन कर देंगे x क्या है। x मतलब इसका एक पर्टिकुलर एलिमेंट, तो वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, x इज ए वोवल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो इस तरह से ये जो फॉर्म है ये वाली, ये इस फॉर्म की, ये जो रोस्टर फॉर्म है इसकी ये सेट बिल्डर फॉर्म है। तो इस तरह से हम सेट बिल्डर फॉर्म में किसी भी सेट को डिस्क्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट अगला एग्जाम्पल है द सेट कैपिटल E ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर्स कैन बी रिटन एज E इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट, उसके बाद x सच दैट x बिलोंग टू n, क्यों, नेचुरल नंबर्स हैं और x क्या है, इवन है, तो इवन है तो x को क्या लिख दिया 2n, वेयर n इज आल्सो बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, और इसमें इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक और भी मेथड है लिखने का, और E इक्वल टू x बिलोंग्स टू n सच दैट, एक x एक ऐसा मेंबर है जो n को बिलोंग करता है और x की वैल्यू 2n है, वेयर n इज एनी नेचुरल नंबर। और सिंपल लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, और E इक्वल टू x सच दैट, बस सिंपली लिख दीजिए x है क्या, x इज एन इवन नेचुरल नंबर, खत्म। तो ये सबसे ईजी मेथड है लिखने का, ये थोड़ी टिपिकल फॉर्म है लिखने की ये दोनों, तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं और ऐसा भी लिख सकते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म है। तीसरा हमारे पास एग्जांपल है द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन 1 कैन बी डिस्क्राइब्ड एज, तो देखिए किस तरह से होगा, कर्ली ब्रैकेट, इसको हमने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, तो यहाँ आएगा रियल नंबर्स की बात हो रही है, तो यहाँ लिखना है x बिलोंग्स टू r सच दैट, अब x के बीच किसके बीच में लाई करता है, -1 और 1 के बीच में, तो x लाइंग बिटवीन -1 एंड 1, तो कैसे लिखेंगे, -1 इज लेस देन x इज लेस देन 1, और सबको पता है हमने इनइक्वालिटीज में किया था, इसका क्या मतलब होता है, x लाइज बिटवीन -1 एंड 1। इसी तरह से फोर्थ एग्जाम्पल देखते हैं, द सेट कैपिटल A इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट 0, 1, 4, 9, 16 एंड सो ऑन कैन बी रिटन एज, इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिख पाएंगे, A इक्वल टू, यहाँ फिर से वैसी कर्ली ब्रैकेट x सच दैट, अब x क्या है, अगर आप ध्यान से देखेंगे किसी नंबर का स्क्वायर है,
0 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू एन स्क्वायर, वेर एन इज ए n बिलोंग्स टू z, एक इंटीजर है यहाँ पे, ठीक है। और ये आप इंटीजर कह सकते हैं, यहाँ होल नंबर भी कह सकते हैं। तो a इक्वल टू, और इसको सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वेयर सच दैट x बिलोंग्स टू इंटीजर। तो x क्या है, सेट ऑफ इंटीजर्स को यहाँ पे बिलोंग करता है, ठीक है। अब चलते हैं आगे, अब हम क्वेश्चंस देखते हैं कुछ जो हमने अभी तक यहाँ स्टडी किया है उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन बनते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 इन रोस्टर फॉर्म। तो इस इक्वेशन के जो सोल्यूशन आएंगे उसका सेट लिखना है आपको। तो पहले इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। आपको पता है ये इक्वेशन है एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पॉलिनोमियल है ये वाला, इसके फैक्टर करने होंगे हमें। तो इसके ऐसा नहीं है कि आप पूरे स्टेप्स लिखेंगे, आप सीधा भी लिख सकते हैं। इसके आप सीधे फैक्टर कर दीजिए, x प्लस 2 आएगा और एक फैक्टर x माइनस 1 आएगा, इज इक्वल टू 0। आइदर फर्स्ट 0 और सेकंड 0 सॉल्व करने पे x की वैल्यू आएंगी -2 और 1। तो दीज आर दी सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। अब ये जो आपके आंसर आए हैं इसको सेट की फॉर्म में लिखना है, तो वो कहलाएगा सोल्यूशन सेट। तो देयरफॉर द सोल्यूशन सेट इन रोस्टर फॉर्म इज, और किस में लिखना है आपको, रोस्टर फॉर्म में। तो रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, करली ब्रैकेट, और जो आपके आंसर हैं, जो आपके एलिमेंट्स हैं, वो क्या बनेंगे, इस इक्वेशन के जो सोल्यूशंस हैं। तो x की जो वैल्यू है वो इसमें लिखनी होगी -2, 1 करली ब्रैकेट क्लोज। तो ये इसका सोल्यूशन सेट है, दिस इज द सोल्यूशन सेट ऑफ दिस इक्वेशन। ये मैं आपको पहले भी करवा चुका हूँ, किसके अंदर, इन इक्वेशंस के अंदर।